नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशांत शेखर है। आज हम आपको बताएंगे आपको नकारात्मक चीज़ों से कैसे बचें। नकारात्मक चीज़ें होती क्या हैं? नकारात्मक चीज़ें यानी नेगेटिव एनर्जी। आप जब भी अपने घर में होते हैं या घर के बाहर होते हैं या अपने किसी मित्र मंडली के पास होते हैं तो वहाँ पे दो तरह की एनर्जी दौड़ती है, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। नकारात्मक एनर्जी क्या है? नेगेटिव एनर्जी। जब भी आप किसी से बात करेंगे हो सकता है वो बोलेगा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा, हमेशा कमियों को बताएगा। वो होती है नकारात्मक एनर्जी। ये आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकता है, ज़्यादा चांसेज हैं। मित्र मंडली के अलावा परिवार में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, या जहाँ वर्किंग कल्चर है वहाँ भी हो सकता है। वो लोग क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंफर्ट जोन में होते हैं, और कंफर्ट जोन में होने के कारण वो उस चीज़ों को उस बड़े लेवल पर देख ही नहीं सकते हैं। वो बंधुआ मजदूर की तरह काम करना चाहते हैं, या इससे भी अच्छा कि हम जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं, हम कोई चेंजेस नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जब वो खुद वैसे हैं तो वो चाहते हैं कि सामने वाला भी वैसे रहे या उससे नीचे रहे, तो उसको कहते हैं निगेटिव एनर्जी। वो जब भी आप कुछ वैसा करेंगे, बड़े करने की कोशिश करेंगे या कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। जब आप गांव में होते हैं तो जब आप गांव में रहते हैं तो अगल बगल की महिलाएं या कुछ आपके घर में भी होते हैं जो रिलेटिव होते हैं, इनफैक्ट आपके मामा मामी भी हो सकते हैं, आपके चाचा चाची भी हो सकते हैं, आपके मित्र मंडली हो सकते हैं, आपके मित्र के क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं। वो आपको नहीं चाहते हैं कि वो आप अच्छा करें, लेकिन इतना नहीं चाहते हैं कि आप उनसे ज़्यादा अच्छा करें या बुरी स्थिति में रहें। इनफैक्ट मैंने तो देखा है कि कुछ लोग 24-24 एकादशी करने वाले लोग भी ईर्ष्या, द्वेष, जलन में इस तरह से डूबे हुए हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। उन लोगों की नज़रों से बचना चाहिए। आप नहीं बचेंगे तो कुछ ना कुछ, पहले हम इस सब बातों को नहीं मानते थे कि ये सब नज़र होती है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन से कुछ लॉस होता है, ये सब प्रकृति का नियम है, ये सब में होता है। लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ काशी में आने के बाद, ये सब चीज़ें होती है और इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। दूर कैसे रह सकते हैं? दूर रहने का 2-3 उपाय है। सबसे पहले कि आप उन्हें प्रणाम न करें। माता पिता और गुरु के अलावा किसी को पैर छूकर प्रणाम न करें। अगर मजबूरी में करना पड़ रहा है तो दूर से करें, और कोशिश करें कि कम से कम कम्युनिकेशन करें। अपने बच्चों को उनसे बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, परिवार को बचाएं। कैसे बचा सकते हैं? हो सकता है कि आपके परिवार के क्लोज ही हों, आप उनको अवॉइड नहीं कर पा रहे हों, तो कम से कम बातें करेंगे, उनके साथ खाना नहीं खाएंगे और उनको बताएंगे नहीं ये बात। अगर बताएंगे तो उन्हें और बुरा लगेगा, वो और दूसरी काम करेंगे। बिना बताए, बिना जानकारी के इन सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपकी सफलताएं किसी न किसी रूप में रुक जाएंगी। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचनी चाहिए। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो साधु संत का भेष धारण करके और आपके घर में रहते हैं, आपके पास में रहते हैं, आपके पार्टी फंक्शन में भी आएंगे, लेकिन आपको वो धीरे धीरे कुतरते रहेंगे। जो लोग आपका विरोध करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या व्यक्तिगत हो, आप उनसे सावधान हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके विरोधी हैं, आप भी उनका विरोध कर रहे हैं, तो आप उनसे अलर्ट हो सकते हैं। लेकिन जो आपके साथ में है, जो आपके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, और वो मित्र मंडली भी हो सकता है, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, वो आपको धीरे धीरे कुतर रहे हैं, उनसे आप कैसे बचेंगे? पहचानिए, लोगों को पहचानिए। नहीं पहचानेंगे तो आपकी तरक्की में बाधक है, आपके गुप्त बातों को प्रकाशित करेंगे, आपके वो सारे तरक्की में वो बाधक पहुंचाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। ऐसे लोगों के लिए पुराने शब्दों में एक शब्द है जयचंद। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जयचंद की हिस्ट्री देख लें, उनके साथ क्या हुआ और आने वाले समय में क्या होगा। हमें इन लोगों से बचना है, हमें इन लोगों से अपने परिवार को बचाना है। अगर नहीं बचाएंगे तो हमारे साथ नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ घूमेंगी और हमारे विचार नकारात्मक रूप से घूमेगी। घर में तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अनपढ़ गंवार होते हैं, लेकिन बच्चों को जब कोई पढ़ना चाहता है तो उनको बताते हैं कि आर्ट्स ले ला, मतलब आर्ट्स पढ़ रहे हो। उनको खुद ही मैट्रिक फेल है, लेकिन फिर भी बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को डीमोटिवेट कराने के लिए वो बोलते हैं कि आर्ट्स ले लिए। बड़े आर्ट्स पूरा समुद्र है, वो आर्ट्स के बारे में उसको कुछ नहीं पता है, कुछ उसको जानना भी नहीं है। वो सिर्फ सामने का मोटिवेशन डीमोटिवेट करने के लिए ही बताया गया है कि आर्ट्स ले ला, साइंस ले ला। कोई भी विषय खराब नहीं होता है, सभी विषय अच्छे होते हैं। मैंने आर्ट्स की ही पढ़ाई की है, इसीलिए मैं आपको सामने बता रहा हूँ। सभी विषयों का सार है आर्ट्स। आर्ट्स के बिना दुनिया नहीं चलती है। आप जो भी पढ़ाई करते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, अच्छे से पढ़ें और अपने परिवार को नकारात्मक एनर्जी से बचाएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।